पहला तो आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद और आपने यहाँ पर मेरे लिए इतना बड़ा फंक्शन रखा और आप सबने बहुत आदर दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं जैसा कि मेरे अंकल जी यही हैं, हमारे पड़ोसी बिल्कुल घर के पास में सुरेश जी है। तो बचपन की परवरिश तो सबकी एक जैसी होती है गांव में, कोई अलग होता नहीं है। वही स्कूल की पढ़ाई होती है, गांव में पैदल जाते थे, पैदल आते थे। 8वीं क्लास में आए थे तब जाके घर वालों ने साइकिल दिलवाई या तो साइकिल से जाओ, वो भी इसलिए कि मेरा भांजा मेरे साथ आ गया था, नहीं तो पैदल ही जाना होता था। और रोज सुबह 5 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना, कोई व्यवस्था नहीं है। बबूल की झाड़ियों के पीछे पतली गिलियों से भागते जा रहे हो, टीचर का डर है कि स्कूल लेट पहुंचे तो वो और मारेंगे। तो ऐसे करके 8वीं क्लास पास हुई। फिर 8वीं में जाके थोड़ा सोचने लगे कि कुछ और बेटर करना चाहिए, तो मैंने दूसरी स्कूल में एडमिशन ले लिया जो हमारे गांव के युवा उद्यमी नवल किशोर गोदारा जी के है। तो उसमें एडमिशन लेने के बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में। कुछ बड़ी स्कूल है तो बड़े सपने भी दिखाती है। तो वहां से मैंने फिर घर पे रह के यूं सोचा कि कुछ बड़ा करने के लिए कि पहली सीढ़ी होती है जिंदगी की 10th, जहाँ हम खुद को प्रदर्शित कर सकते हैं कि कुछ कर सकते हैं। तो 10th क्लास में मैंने बहुत मेहनत की और मैं मेरिट में आ गया। तो मेरिट में सब लोगों का अटेंशन गया कि ऐसा कौन लड़का है, बिहार में कोई है भूकरों का लड़का है जो मेरिट में आया है। तो किसी ने कहा कि इसके ऊपर आप 10 लाख लगा दोगे तो IAS बन जाएगा, किसी ने कहा 15 लाख खर्च कर दोगे IAS बन जाएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इसको कैसे बनाना है। जबकि मेरे गांव से पहले से IAS थे, 2 IAS थे, एक तो रमेश जी थे और एक भवनलाल जी थे, लेकिन गाइडेंस मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं उन तक नहीं पहुंच पाया और उनको मेरी प्रतिभा का पता नहीं था। लेकिन उस समय होता क्या है कि जब पहुंच होती है, एक्सेस होती है, तो हम किसी के पास चले जाते हैं। जब पहुंच ही नहीं होती क्योंकि हम खुद को बहुत छोटा समझते हैं कि हम बहुत छोटे हीन है, वो लोग बड़े हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आज मैं सेलेक्ट हूँ, मेरे लिए जो बच्चे बैठे हैं वो इतने खुश है कि भाई मैं इनके लिए कुछ करूँ, ये मेरे अंदर भावना होती है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे कम से कम मेरे तक पहुंचे। दिक्कत क्या होती है, पहुंचते नहीं, संकोच की वजह। जैसे मैंने संकोच किया, मैं उन तक पहुंच जाता तो वो दिक्कत मुझे नहीं आती। तो आज 2 साल पहले आज मैं किसी जिले का SP होता, जबकि मेरे हाथ से IP चला गया, तो वो मेरे को भुगतना पड़ा। वो इसलिए कि मैंने गाइडेंस नहीं लिया। गाइडेंस कोचिंग से नहीं लेना है, कोचिंग में गाइडेंस कोई काम का नहीं होता, ये मैं अंदर से बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत लंबे तौर पर भुगत भोगी हूँ। और आज के समय में कोचिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है, वो एक उद्यम है, किसी का भी हो सकता है। मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा। मैंने 10th मेरे घर से पास की, तो घर में तो 2 झोंपड़े थे और एक छपरिया था। तो झोंपड़े के अंदर मैंने मेरा अलग से बोरियों के पास में सेटअप बना दिया। भाई यहाँ पे पीछे दरी छिपा दी ताकि थोड़ा लोग बढ़िया आए, हाँ भाई बढ़िया तैयारी हो रही है दीवार पे। और ऊपर अपने मारवाड़ी में कह जो मुँह से बोल दियो ताकि बड़ा हाथों मत भगरा दूजा मुँहता बे नहीं मुँहता है, ताकि भगरों को खराब अवशिष्ट पदार्थ अपने मत नहीं पड़ेगी। बेड सेटअप कर प्रो मैं 10th में बहुत मेहनत करी और मेरिट में आयो। 1.5 रुपया तो मैं हो चुके अखबार वाला खुद ही लिख दियो और हमें कह दियो तो हम कलेक्टर बने। मैंने ठाई नहीं के कलेक्टर रखी है, हकीकत बात है, क्योंकि गाँव के छोरे का ही नहीं ठाव है कलेक्टर क्यों है। मेरे गाँव में रमेश जी 2011 में कलेक्टर बन आया और मन ठाई नहीं कि कौन है, मैंने तो ठा पड़ेगा गाँव कौन के बन आयो जिमा आई तो नाटूडा जो प्रकार इनके खावन मिलती। तो मैं नाटूडा आया गाँव आया दे सरबत में बैठे हाथ में कहीं पी पान रहा गया पासा मैं कहीं तो मिलो ठाई कौन पे कौन है के नहीं है के बनूडा मन के ठाई नहीं, क्योंकि 2011 में 6ठी 8वीं क्लास में बस मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 12वीं में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मेरी 12वीं पास करी। बस मुझे जोधपुर आने पहुंचो, फिर संयोग होया करे तो अपने आप किस्मत में जयपुर लेगी। जयपुर जाने फायदा हो तो इन्वायरमेंट बढ़िया मिल गई, नेगेटिव कंपटीशन नहीं है और फालतू की बात सिस्टम नहीं है। जगह अपने जयपुर जोधपुर में काफी ज्यादा है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा भटक जिए, तो वो इलाका अभी तक अपने जयपुर में सेफ है। तो बेजान में सेल्फ स्टडी तैयारी की हुई, तो शुरू में तो हैंगो को एक साधन हो या कोई कोचिंग में सेमिनार हो जिस जो अपना कौन सेलेक्ट आई तो वो अपन बता दे। तो 1-2 कोचिंग में गया, वो सेमिनार में कोई वो एक दुर्भागी हो मेरे पहली कोचिंग में गयो बेटी एक बूढ़ो बनूडो IAS आयो जाको कम से कम 1.5 वर्ग। तो मैं हूँ तो काल वो टाजरो दिन माथे ऊपर फटी उड़ गया। बाकी कहती हूँ नौकरी में नहीं, लेकिन बाबी का संघर्ष हो, लेकिन एक मोटिव मिलो तुझे जो मन नहीं मिलो। हूँ होता कोई युवा आवे तो भी मन एनर्जी मिले, क्योंकि हूँ 18 साल को डबल एज का। तो हूँ पास आयो, मैं खुद YouTube में देखना स्टार्ट करियो, तो मेरे को फोन हो 1208 आ तो भी महीनों सॉन्ग बंद उड़ो वो फोन हो घर को पैया आपको फोन करी 50,000 लागे लावे तो मेरे भड़ो रहे मेरे आगे बैठो भाई भी कोई सैमसंग J7 आगे फोन आ तो वो हो यूट्यूब में स्टार्ट किया देखना IAS कैसे बने गाइडेंस तो हो को नहीं।
तो अभी हम देख स्टार्ट किया 2-4 महीना वीडियो देखे ठा पड़ियो हड़े हड़े के होड़ा कहीं वे कहीं करते 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 2019-20 में एक लेवल आया को हाँ मैं तैयारी स्टार्ट कर सकूँ, लेकिन टाइम लगभग 20 सेकंड ईयर में हो। तो बात तैयारी 20 टाइम स्टार्ट हुई और तैयारी 2021 के अप्रैल तक चली। 20 टाइम कोरोना बेस में निकलो, कोरोना में हैंग लोग घरे आए रहा कि हैंग मर्जी हम दुनिया पूरी खत्म हो जी, लेकिन वो एक बंद कमरे में सिमट गयो। 1 किलो मेरे से ले जाओ, मैं रोज मेरे से गाल बना बो करूँ, रोटी कर बो करूँ, ठोक बो करूँ, बाहर दूँ को नहीं आतन को सत मार जा देख ले वहाँ कभी हड़क पड़ी है। कोरोना में न होता कौन की फुट जल जाओ तो ठेर लास्ट तक देख दो कि वो बाप मिनक से जो कोरोना में एकदम साइलेंट हो गयो, मैंने कौन देख तरस तो बा मेरी मूर्खता भी, क्योंकि मैं अति कर ली नहीं, शायद घरे आ जाता तो शायद बेटर होता, लेकिन अति हुई हो कि हैर में मन रहने की दिक्कत होनी स्टार्ट होगी, अकेलापन फील होना, बेरू रात को कूक तो मेरे आंखों को आंसू कनो में जा जाता, क्योंकि मैं बात करनी कौन नहीं हो, घर में फोन करूँ तो फोन कितनी की बनता है, वो कोई आदमी हुआ तो भी मैं बात करूँ मेरे जीव खुश हुए। तो ऐसी स्थिति हुई बस आखिर जान 2021 में मेरे भाई है अफ्रीका रहे वो घरे आयो, तो बेटे वही मेरी किताब बोले घरे आए रो, मैं कहा मैं तैयारी हो तो घरे करूँ तो मेरे हायर में नींद मन 3 रात नींद नहीं आई। 11, 12, 13 अप्रैल 2021 की बात, तीनों ही रातों मन याद है मैं नींद नहीं आई। तो 13 अप्रैल 2021 की रात को बस में सड़ आई रुपया तेलो हेलो पैक कर, मैं कहा आप घरे ही पढ़ाई कर, फिर घरे आयो तो घरे इन्वायरमेंट तो हर घर आडा काला है, आड़ो ही पाड़ो ही हैंग क्या है, मैं तो कलेक्टर बिनी भी आयो ढोनी होता हूँ एंड तब बेवड़ा करने कर दिया, लेकिन वो खुन्नो पड़ियो मन मेरे को ढोई कहीं को जवाब दू के तो मेरे चुप साहब रहता हूँ। फिर मेरे भाई को ब्याह हुआ पास में परीक्षा दीनी और बदुर भाग्य मेरी परीक्षा पास हुई कोई, ये जोधपुर राता नाडा मेरे फोर्स कोई स्कूल लिखी मेरे सेंटर आयो तो मेरे परीक्षा पास हुई कोई, तो मैंने कौन और ज्यादा मौका मिल गया तो ठीक है, मतलब तो कलेक्टर में बेड़ा को देर जयपुर जाने मेरे में हिम्मत ही को नहीं कि बेटा लागे अकेलापन फील लो, एक लो कूक कर बढ़िया ढोनी बारी रोटी कर लाई दे ये बैठो पढ़ लो। तो मेरी मैं पासी घर हूँ तैयारी स्टार्ट की 2022 में, मैं आई इसको प्री दिनों पास हो आर्मी एरिया है अजमेर रोड में जोधपुर में सेंटर आयो, मेरे प्री क्लियर हो गयो। दिन को 3 बजे बाद डेट भी मन याद है 22 जून 2022, दिन को 3 बजे रिजल्ट आयो, हूँ मेरे ननो कमरियो बनूड़ो देख मोर ढोनी पड्या जोर रड़ियो वो अयो क्यों मेरे माँ ही ना टूट सो रहती हो मैं कह मेरी परीक्षा पास होगी, बंद घर को बाबड़ों के टके परीक्षा कहीं हुए, मैं कह जोधपुर 2 परीक्षा हुई बे पास होगी, बंद नहीं था के कलेक्टर की प्रीलिम्स हुए, मेंस एग्जाम हुए, इंटरव्यू हुए, बंद में आकर जोधपुर 2 परीक्षा देना बे मेरे पास होगी। तो मेरे पापा ने बताया राजी हुआ मेरे भाई अफ्रीका में फोन किया, मेरे भाई मोटूड़ गाँव में साग होटल में भी फोन किया है अम्मा साथ दिन एक हफ्ता हो गया भाई मैं हो जो मेरे पहली बार फ्री हो मैं हो जो फ्री टाइम हुआ आप ही को, क्योंकि कलेक्टर तो दूसरे ही पड़े पर मैं उसे हिम्मत कर लो पर घरे में परीक्षा देनी प्री पास हो गयो। फिर प्री पास होने के बाद जयपुर आए रो पासो 3 महीना मेंस हरू, मेंस दिनो मेंस देन पास ढोनी ना आ गयो, क्योंकि मेरे हायर मन लागे होगा देर घरे रिजल्ट आए रो मेंस को 2022 को हो गयो पास इंटरव्यू लिए दिल्ली गयो, क्यों गाँव का सोरा गाइडेंस होगा कि हमें इंटरव्यू लिए दिल्ली जाना ही पड़े, जबकि वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है, इंटरव्यू के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली जाना। फिर भी पहली बार हो गयो दिल्ली गयो तो बेहतर मुखर्जी नगर अपने कोई बाड़े में सॉन्ग उसरे रोज बेटा में उसरे वो हम देखे मेरे में टेंशन हुआ कि की हो मेरो, क्योंकि बा बीती भीड़ देखो डर लागे अपन हम अपना नंबर कद आवे, जबकि बा भीड़ 90% फर्जी है, घर वाला बेवकूफ बनाने 9 माह छोरा आवे छोरा फालतू गिड़त लेना पड़े और बेतु रिजल्ट दिल्ली में मेरे 4 साल का अनुभव दिल्ली में 10% रिजल्ट आ रही है, 90% रिजल्ट बाहर स्टेट कैपिटल में दूसरे सिटी में आ रही हो, दिल्ली में 2 इंटरव्यू टाइम थोड़ा टाइम रहे 2 महीना, तो मेरे इंटरव्यू दी मेरो और इंटरव्यू टाइम में मेरे सर्टिफिकेट भी इश्यू बता दिया है कि बेटा तेरा सेंट्रल सर्टिफिकेट है नहीं स्टेट का सर्टिफिकेट है और ये तो सेंट्रल की जॉब है। तो मैंने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं था, मैं अभी बनवा देता हूँ, तो बनवा लीजिए हमको भेज दीजिए, लेकिन पिछली डेट का चाहिएगा। तो मैं गाँव में किन पूछो गाँव में अपने हैंगो मोटो क्यों नहीं भाई मित्राणु, मैं अभी फोन किया मैं कह भाई एडो कहीं हो सके, तो बहन कहो क्या बैग डेट बनाई को सर्टिफिकेट तो आते ही पगे अपने, तो मैं बिना जड़ी बना दे बैंड 20 दिन को बना दे काट दियो हाथ दिन वो सर्टिफिकेट पास बनाए एसडी में, तो वो मैं यूपीएससी भेजो मैं कह दियो ना बेटा ना हमें तेरी हेट प्री मैच दोनों ही पास से करो, अगर जनरल पास हुए फोन में बे पास है तो इंटरव्यू नंबर जोड़न तो सीधी बात बोलते हैं सहयोग बढ़िया और मेरे प्री मैच दोनों जनरल पास हो गया, लेकिन इंटरव्यू में जनरल पास हुए कौन। अगर जो 20 साल ओबीसी सर्टिफिकेट होता तो मेरे 959 नंबर है, 20 साल ओबीसी में आशीष पूनिया मेरे दोस्त बहुत बढ़िया अपने पायला खेला हुआ है बाढ़ में
दिन IPS अलॉट हो मन IPS अलॉट हो जातो। लेकिन वो एक संयोग हो कि 20 साल नहीं हुयो और जिंदगी बीते मन बहुत कुछ सिखायो। हूँ पास हाथ पर घरे आयो, क्योंकि कोई भी आदमी दुख दर्द हार आखिर दिन घर झाली और कितने हारूड आदमी घर भी सुकून झाली। तो मेरे हाथ वो हुयो और 23 मई 2023 को रिजल्ट आयो IAS को फाइनल। और मैं रिजल्ट दे तो मेरा रिजल्ट हुयो को मेरे दोस्तों हुयो अपने जोधपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर पहले लागूड़ा मोहन दोनबोंग हुयो कौन बधाई दी नहीं मैं मोहन सा थारो हो गयो मेरो तो हुयो को। तो 28 मई को फ्री हो 5 दिन को गैप हो और रिजल्ट के अगले दिन मेरे मार्कशीट आई मन था अपने को OBC मतलब IPS अलॉट हो जातो। तो एक बहुत सोरो जको झूपड़ो संपरियों उठूड़ो भी माँ बाप करसा पंती जगतों बेरा करे 30 पैया कमा लेन आवे सालों ने इनकम लाख 1.5 लाख रुपया। एक भाई बाप रो अफ्रीका बैठो भी मजदूरी करे, एक गोम साग कोकड़ी लेन कौन बुलावा खेत लिखे मसाल लेन ही मसाल लेन फिरे बैठो दुख देख भी सोरे हाथों IPS जयपुर भी हाथे ही पग गई की। तो 28 मई के पास हुए तो जयपुर के जोधपुर प्री हो मेरो वो प्री है तो जालोरी गेट को एक सुमेर पब्लिक स्कूल है मेरे प्री हो। तो मेरा किस्मत ही खराब आ गई भी दिन सेकंड पेपर आल टाइम ऑन दिया 4 बजे अंडे एडी काली पड़ी ऑन दिया लाइट है कट के बाय स्कूल ही 1950 जमाने सुमेर पुष्टिकर। हाँ सुमेर पुष्टिकर वो ऐसी स्कूल है। तो उसमें कुछ पंखा चल रहा है बहुत तेज चल रहा है हवाई जहाज से ज्यादा तेज चल रही है कुछ हवा नहीं आ रही नीचे ऐसा वो पंखा था। उस परिस्थिति में एक तो मेंटल प्रेशर का IPS हाथ से गया ऊपर से उस परिस्थिति में मुझे एग्जाम देना है। तो दुर्भाग्य था कि मेरा वो प्री भी नहीं वापस हुआ। तो इतना बड़ा सेटबैक था कि एक तो IPS हाथ से गया दोबारा शुरू एग्जाम होता है पहली CD से प्री वो भी पास नहीं हुआ। तो 28 मई की रात को मैं घर गया और मैंने सोचा कि मैं मेरे भाई के मारूंगा गाँव में। और मैंने रात को 2 बजे सोचा कि मैं इतना क्यों दुख देखूं, मैंने इतना क्यों बड़ा सपना देखा कि मुझे आज इतना दुख देखना पड़ा। मेरी दिमाग की नसें फट रही थी, मुझे लगा कि आज मैं जिंदा तो बचूंगा नहीं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे तो मर जाना चाहिए, कोई मतलब है नहीं, मैं तो दुख से छूट जाऊंगा। मैं इतने सपनों क्यों बोझ ढूंढूं मेरे ऊपर। काश मैं कांस्टेबल पटवारी बन जाता कब का सेटल हो जाता लाइफ में। मैंने कलेक्टर का सपना क्यों देखा, क्यों आज मेरे को इतनी दुख दर्द भोगना पड़ता। लेकिन वो बजरंगबली की कृपा थी उस रात में बच गया। सुबह मेरे पापा को फोन किया स्कूटी लेके आ गए। मैं कहा जल्दी आओ मेरे से यहाँ बैठक नहीं जा रहा गाँव में। मुझे घर लेके गए, मैं आंगने के अंदर पड़ गया अपने कोई खेत में इंडिया बड़ा करे फलियो फलियो माथी पड़ गई मेरे माँ पहाड़ याद बैठ गई भी बातों कर बो करियो। मैं हो चुका पहुंच गयो थोड़ा बहुत अब 2 मिनट अगर पहुंचू के मेरे परीक्षा पास हुई को नहीं तो ही मन रिलीफ मिली, क्योंकि बा मोह देन लागुड़ी मोह अलग चले बाहर मिन को बैठो लेकिन मेरे मोह देन अलग चल रही है। तो भी दुख दर्द पार हुए घसे मिनट तो अड़ी गई हाँ कि नहीं हुआ तो फायदो है। आड़ पाड़ के इन्वायरमेंट एडो ये हकीकत मेरे कहने का देते तो सच कहूँ भाई बुरो लागे जगह लागे वो हाथ भी लागे। तो इन्वायरमेंट एडो खराब हो कि मैंने कहा तोना दीना क्या अंगत कर्म में कौन लिखूड़ो है कर्म में नहीं लिखूड़ो। ऊपर मेरे हाथों IPS गयो ऊपर एड़ा तोना मिलया ऊपर तू घणो दीनो घर को तू घणो दीनो माई तो तोना घणा दीना कि तू तेरा बेटा कलेक्टर बन जी दूजड़ा के करे। मैं कहा चलो जो भी है बेरो वो इतना प्रेशर आयो हूँ डिप्रेशन में भेज में गयो। बेरो दिसंबर के बाद मन लगे मन हम घर नहीं रहना जुजे मन जयपुर ता बढ़िया डॉक्टर मिलना जुजे। तो बेरो हूँ बिद गयो पासो जोधपुर के जयपुर सेटल हो गयो मानसरोवर में बेटे एक डॉक्टर मिलो कोई मनोचिकित्सक होया करे। तो दिन बढ़ियो बैंड पूरा मन बतायो कि बेटा आज स्थिति देर में एंजाइटी स्ट्रेस और एक लेवल बाद वो डिप्रेशन में चल मतलब फेज आ जाया करे। तो पूरी डिप्रेशन की फेज नहीं है लेकिन एक सेमी डिप्रेशन की फेज है। तो दवाई हम लाई तो काफी हद तक रिलीफ ले ली लेकिन थोड़ा नेचर के हाथ रही और थोड़ा दोस्तों मेरी खुल रही तो तुम बढ़िया जिंदगी जी सके। तो मैं भी एंजाइटी के फेज में हाथे हाथे पासी प्री की तैयारी स्टार्ट की हुई और होड़े जून 2024 को पासो प्री हुई और प्री देन आता ही मैं मेरे भाई फोन कर दियो, क्योंकि मेरे पापा और मेरे भाई मेरी दुनिया आई थी ही क्योंकि दूसरे मन कहने सपोर्ट नहीं कियो दूसरी मन कहने गाइडेंस दीनो मन कहने कहीं नहीं कियो वह मन पैया दीना हूँ पागल लोन पड़ दो गयो। तो वह बेर मैं मेरे भाई फोन किया मैं मेरे प्री हो जी रिजल्ट को इंतजार करी मैं तू आज ही मोले मेरे प्री हो जी हूँ प्री देन आए रोन बेरो पास एक दिन एंजॉय कर मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी। बेरो 1 जुलाई 2024 को प्री को रिजल्ट आया और मेरे प्री हो गया। मेरा रोल नंबर मेरे बॉन्ड से बेटे हॉस्पिटल में भर्ती हो मैं रोल नंबर लेके 11166062 मेरा रोल नंबर मिल गया। मैं सीधे मेरे पापा ने फोन किया मैं पापा हम भर 2 परीक्षा हुई मेरे पास होगी बोल हम के IAS प्री कहीं वे। तो मेरा परीक्षा पास हुई पास में मेंस लिखियो और मेंस में मन पूरा भरोसा हो क्योंकि मेरे मेंस तो पहले क्वालिफाई हो गई हो। तो मैं मेंस देन घर गयो मैं मेरे भाई ने कह दियो मैं मेरो मेंस तो मेरे डाउट हाथ को खेल है मेंस मेरे रुके कौन बाकी आके देगा मेरे मेंस के लिए रोगियो घरे हो 9 दिसंबर 2024 की बात थी। तो घरे हो मैं घर को नया जोर जोर राजी किया मैं आज मेरे पास मेंस होगी
2 बार मैंने कलेक्टर को इंटरव्यू देने मौका मिले। इस देश में 140 करोड़ जनसंख्या में गिने चुने लोगों ने कलेक्टर इंटरव्यू देने मौका मिले, तो वो मैं दोबारा मौका मिले, मैं अपने लिए किसी खुशी की बात है। देर हूँ पास जयपुर आए, जयपुर के बाद अपनी जाट कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा योगदान हो कि दिल्ली में बहुत बड़ा बड़ा हॉस्टल खोल बिड़ा है, जगह जाट समाज का प्रतिभावन लोग है, बन बुलाया करे, बन फ्री में रहने व्यवस्था दे, बहुत लग्जरी होटल की तरह। तो वो कर्नल साहब एक कर्नल सिंह जगह ईडी में डायरेक्टर उड़ा, कर्नल सिंह नाम कर, तो वो इस तरह वो इनिशिएटिव है बहुत बार अपने IAS IPS अफसर जुड़ा है, बे है गाइडेंस भी दिया करे। तो उनको शरण क्योंकि मेरे दोस्त तो मोहन जाकर लाली साहब वो कलेक्टर बने, तो बहन कहे सोकरा तुम बेच जाओ, बेच जरूर फायदा हुई, इन्वायरमेंट बढ़िया है। तो बेद क्यों बेद बेरो मेरे इंटरव्यू क्यों 10 फरवरी को जाके दिन को संयोग हो कि 10 फरवरी को मेरा इंटरव्यू है, और 10 फरवरी का हावली मार ढोनी हनुमान जी बाबा की मूर्त सड़ रही है, और वो मूर्त को टाइम है सुबह 10 बजे 1 बजे बेच और मेरा इंटरव्यू हो 11 बजे। तो वो एक बहुत बड़ा संयोग इतने सालों बाद महेंद्र ठाई 2016 में मूर्त सड़ी हमें 2025 के 10 फरवरी का हावली। तो ये बड़ा संयोग बैठो हनुमान जी बाबा कर पाऊँ कि मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया हो, और मेरे इंटरव्यू दे मैं बाहर आयो, मैं हारे मेडिकल, लेकिन मैं मेरे भाई के मैं मेरे सलक्ष हमके पकड़ो है देश में नो पको है बाकी भाई सर्विस का ही भी मैं भी गारंटी दूं को, लेकिन अपने घर में बेरोजगारी खत्म हो जी और एक अवसर दूं बेनी चाहिए मैंने खायो भी अवसर गणो देर पास घरे आयो, मैं घूमन गया, मैं स्ट्रेस वगैरह खत्म कर दो, घरे आयो पास घरे रहो पास रिजल्ट हुई एक दिन पहला जयपुर गयो करो, मेरे भोने कोई पास IAS की तैयारी करे तो भी मैं गाइडेंस दूं। बेरो को इमरजेंसी वजह में 7-8 दिन पहले दिल्ली जाना पड़ गयो, बेरो की दिल्ली में प्रोग्राम हो गयो, नया हॉस्टल खोल रहा है कर्नल साहब वगैरह, तो दिन वजह बेरो पास बीती हो रिजल्ट आयो, रिजल्ट आने घंटों एक पहला सूचना मिल गई कि रिजल्ट हमें आए तो 1 घंटे में, तो हुई बैठो मन खुशी ही, और मैं बैठे बैठे एक वीडियो बनायो, मतलब एक आदमी दुखी में कौन नहीं बोलनी, वो बेरो खुद बात करनी स्टार्ट कर दे। तो मैं एक तरीको निकाले कैमरा खोल कैमरा में बोलूं, मेरी बातों कहूं, हूँ मेरे खुश रहूं, हूँ मेरी मेहनत करो, मन दुनिया मतलब है कौन मेरे को नहीं है, मन नहीं लाग तो मैं कैमरा खोल मैं हेलो दोस्तों, अभी कुछ ही समय मेरा रिजल्ट आ जाएगा, और मुझे ये चेहरे की मुस्कान बता रही है कि शायद कुछ बेहतर हो। वो मैंने मेरे भाई को भेजा, और मेरे भाई ने पता नहीं वो किसको भेज दिया, वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि पूरे बाग में पूरे मारवाड़ में फैल गया। तो फिर मुझे मोहन ने फोन किया कि तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसे वीडियो वायरल नहीं होने चाहिए थे। मैंने कहा मैं तो नहीं चाहता था, मैंने लगा मेरे भाई को इतनी खुशी हुई कि किसी ने मांग लिया होगा, उसने भेज दिया होगा, ये नहीं पता होगा आगे वाला कितना इन्फ्लुएंसर है। हाँ ये हाँ रिजल्ट आने से पहले कि मुझे तो श्योरिटी थी कि इस बार हमारा सिलेक्शन होना है, तो मैंने सिर्फ मेरे भाई को भेजा, मैं तू टेंशन मत ले, वो बहुत ज्यादा हेडेक ले रहा था। उसने कहा कि इस बार तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे वापस अफ्रीका नौकरी वहाँ मजदूरी करने जाना पड़ेगा। उसके बीबी बच्चे हैं, वो पहले 7 साल अफ्रीका रह के आया हुआ है, तो उसने कहा मेरी छोटी बच्ची भी है, अब तेरे सिलेक्शन पे मेरी जिंदगी डिपेंडेंट है, तेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं घर रह की खुशियां मना सकता हूँ, मैं घर रह सकता हूँ, घर की रोटी खा सकता हूँ, तेरा नहीं हुआ तो मुझे अगले 1 महीने के अंदर अंदर नवल जी से रिक्वेस्ट करके अफ्रीका जाना पड़ेगा, क्योंकि मजदूरी करनी पड़ेगी, बिना इस ट्यूबवेल खेती बाड़ी से होने वाला कुछ नहीं है। तो फिर वो रिजल्ट आ गया, मैंने सीधा पापा को कॉल किया, 2 फोन थे अलग अलग, दोनों सिम डाल रखी थी, एक पुराना एक नया वाला, दोनों हाथों हाथ फोन किया, एक मेरे पापा को एक मेरे भाई को, जोर से बोला कि आपका बेटा तो कलेक्टर बढ़ गया है, बहुत सारी खुशियां। उसके बाद सबके फोन आने लगे, मतलब पहले तो किसी का कोई मेरे 7 दिन में एक फोन आता था, क्योंकि मैं बिल्कुल समाज से कट गया था, क्योंकि समाज से मुझे मेंटल प्रेशर आता था, क्योंकि समाज का एनवायरमेंट नेगेटिव तो आपको कभी पॉजिटिव इंस्पिरेशन कभी नहीं दे सकता। तो वो समाज का नेगेटिव एनवायरमेंट बचने का एक ही तरीका था, मैं पूरे समाज से कट जाऊं, मेरे को कोई मतलब नहीं, जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा उस दिन समाज मेरे साथ होगा। क्योंकि ये मैंने मेरे गांव के ही जो IAS भंवरलाल जी डेलू, उनके साथ सेम कांड ये हो रखा था। कुछ लोगों ने उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया, जब उनका सिलेक्शन हुआ तो अपने आप समाज उनके सामने चला गया। तो समाज की कड़वी सच्चाई जिसको छिपा नहीं सकते, जो होता है वो सीधा सच बोलना होता है। तो फिर उसके बाद इतने सारे कॉल मैसेज आए, अगले 1 घंटे में मेरे व्हाट्सएप पे 350 लोगों के मैसेज आ गए। अब मैं उनको कैसे रिप्लाई करता, पॉसिबल ही नहीं था। अब उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान था, मेरा कॉल चल रहा है, उनका कॉल आ नहीं पा रहा है, तो उन लोगों का मेरे पास मैसेज भी नहीं आ पाया जिन लोगों को मुझे जरूरत थी। रात को 3 बजे जाके थोड़ी देर तक नवल किशोर जी कोदारा, जिन्होंने गांव में इतनी बड़ी स्कूल बनाई और उतनी बड़ी स्कूल से मेरे उतने बड़े सपने देखे, और फिर मैं जाके उस मुकाम पर पहुंचा। तो रात को 3 बजे उनका जाके मैंने मैसेज देखा, मैंने कहा अपने स्कूल के संस्थापक नवल जी ने मुझे मैसेज किया है
और मैं उनको जवाब ही नहीं दे पाया। मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि उन्होंने इतनी बड़ी संस्था खड़ी की और उसमें जाके मैंने इतने बड़े सपने देखे और वहां से मैं आगे बढ़ा। तो फिर मैंने नवल जी को बोला, मैंने कहा सर हकीकत तो ये है कि आज सारे मेरे हितैषी बन गए हैं। इतने दिन तो मैं किसी का प्रिय नहीं था, लेकिन आज मैं सबका प्रिय हूँ। तो ये 350 मैसेज आए हुए थे, इन सबको निपटाना, इतने सारे कॉल आ रहे, रात को 12 साढ़े 12 तक कॉल आ रहे थे, उन सबको निपटाना तो बहुत मुश्किल था। तो फिर नवल जी ने बुरा भी नहीं माना और सुबह नवल जी मिठाई वटाई लेके सबको लेके मेरे घर चले गए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक गांव का लब्ध प्रतिष्ठित इंसान जब अपने घर आता है तो घर वालों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि गांव में उनकी बहुत अच्छी इमेज है कि भी नवल किशोर जी गोदारा किसी के घर जाते तो वो फंक्शन बड़ा हो जाता है कि बड़े लोगों का वो होता है रेपुटेशन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सफलताओं का वो ऐसे कहानियां बनने लग गई। मेरी आदत थी कि मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल बचा रहा हूँ हमेशा के लिए। और मैं तो सामने जो 2-3 बच्चियां युवा बैठे इनको भी यही कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोवर है, कितने लाइक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। इस दुनिया में लाखों अकाउंट है जिनके लाखों फॉलोवर है, लाखों लाइक्स है, उससे युवाओं को कोई मतलब नहीं है। मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। मेरा सिलेक्शन किया हुआ लोगों ने फर्जी अकाउंट बनाना शुरू कर दिए, सोकरा भूकर करके 3-4 इंस्टाग्राम। और कल शाम से मैं साइबर टीम से कॉन्टेक्ट करके सब अकाउंट डिलीट करवा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा गलत उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया जिसका लिमिट उपयोग करोगे तो फायदेमंद है और नहीं करोगे तो कोई नुकसान भी नहीं है। मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ना इंस्टाग्राम है ना फेसबुक है। और उससे भी बड़ी बात है, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं अभी, तो अपने बच्चों पे भरोसा करना ही होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा बेटा तो नहीं पढ़ेगा, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो नहीं पढ़ सकता, या तो ये तो गांव का बच्चा है, ये क्या करेगा। मेरे पापा अनपढ़ है, बारवाड़ी कुछ जगतों के कर सपंती 15 साल बेरा किया और मन पढ़ाया। घर हमें ठायो ला 3 पर पहले झोंपड़ा संपरिया, और मारे घर झोंपड़ा संपरिया तो ही मैंने जयपुर भेजो पढ़ाने। महीने का 5000 रुपया आवता, 2500 रुपया किराया जाओ, तो 900 रुपया लाइब्रेरी फीस ला दी, 1600 रुपया मेरे को बसता। 1600 रुपया में जयपुर जैसी सिटी में 100 रन एक महीने निकालना। 2018-19 भी 3 साल अंगूर क्या होता है, एप्पल क्या होता है, केला क्या होता है, कोई फल कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है, वो तो मैंने चखी नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1600 रुपये है। सब्जी के टाइम पे अपने मारवाड़ी में घोड़ी टेट ही का देगा मिर्च और गाल बनाना ही जो है वो बढ़िया, लसन मिले नो धोनी है तो घी ढोनी लाता मो मिर्च नो गाल बना हो बढ़िया है, बढ़िया एकदम शुद्ध। सब्जियों के नाड़ो फाकुड़ी बेड़ा फाकुड़ी है, अभी नेगेटिव इन्वायरमेंट। तो बैठी स्थिति कर पर हैंग करने के बाद भी कुछ परिस्थिति बुरी भी रही, कुछ लोग बहुत कुछ मजा भी लिया। मारवाड़ी कहन के तो ना ठोकना भी नितिन क्या करे मजे लेना या मजाक उड़ाना, तो वो भी मारा घणो ही करियो। मई तो घणई दोस्त दीना हैंग घणो ही करियो, मई भी खरा रहा, हूँ भी खरो रहो, आखिर बात खराई जीत दी और बात थारे हैंगों के सामने है। तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी बच्चे हो आप उनको अच्छे से पढ़ाओ, उन पर भरोसा करो। जब मेरे पापा अनपढ़ है, खेती बाड़ी करने वाले, जिनको यही पता नहीं कि IAS होता क्या, उनको पता कलेक्टर होता है, उनको नहीं पता प्री में 2 एग्जाम होते हैं, मेंस में 9 एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू ऐसे होता है, इंटरव्यू में कितने मेंबर बैठते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, उन्होंने कहा कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा। मैंने कहा जगता हूँ पैया लान के 10,000 भेजूं बेटा, 2 महीना हजाना है, 2 मिति ब्याज लायो, 1 महीने का 400 रुपया ब्याज बनी दिखा दे तेरे भेज रही हूँ। ऐसी परिस्थितियों कर भी पैया भेजा तो मन ठा होगा मेरा माइक मन की कर पढ़ा रहा है। बेड़ी लू में इंडियो में मारवाड़ी बात करूं तो रात की हियाड़े की लैंड फोड़नी, मेरे खुद की खेती में काम घने करूंगा, मेरे खुद के लाना फरूटी रात की 2 बजे हूँ, मेरे भाई बजरंग रात के 2 बजे, मेरे काको बैठा हूँ बेरो रात के 2 बजे ठेड़ा ऊंचो खेत है हमारे घर 1 किलोमीटर सेठी देख में रात की लेना फोड़ता हियाड़े की पासो इंडिया फूटता उना लगा। हूँ 10वीं मैरिट आयो, फिर भी मैं 10वीं में इंडिया में पूरे हाथ लगे इंडिया पूरे घर के खूटिया। मारवाड़ी आदमी हो लास्ट लोग इंडिया फूटना सबसे खतरनाक है, डोडी आवे फोटो भेजेगा लू बाजे भी में अपना नक बढ़ जाए। तो एक सोरा जब 10th में मैरिट उड़बो सोर इंडिया फूट रही है, क्योंकि मजबूरी है कि घराणो कर सपंदी फेरो उड़बो अपन कौन धंधो करना पड़े, आपको कितना ही पढ़ो थी घर के कौन में हाथ तो अपन बढ़ाना पड़े। तो मैं हैंग प्रोसेस देखी पूरी जानकारी दो पूरी रात ही खत्म कौन गए, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा है। तो कहने को शॉर्टकट मतलब आई है कि सोशल मीडिया में बिल्कुल बचो, कोई फायदो नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड में थारी कोई अस्तित्व नहीं है जितने थारे को सफलता नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड में थारी फूड सेल्फी लगा ले, दुनिया टक टक करी हुई हटाई, आपको हो तो स्टेटस लगाओ, आधो घंटो खापो केड़ा फूड बनाओ ये बनाओ, दुनिया टक की निगाड़ी खत्म। दुनिया की वो वर्चुअल वर्ल्ड में सिर्फ 1 सेकंड है, आप भी मत के तो ध्यान दो अपन कर लाइक कियो कितने जन दिठो, जबकि हकीकत वर्चुअल वर्ल्ड की हकीकत है। हूँ खुद मन अनुभव है, तो मेरे भाई ने कहतो कि तू सोशल मीडिया वजो के वो कह मन वो मैसेज करेगा तेरे भाई तू क्यों खर्चो दे वो की कलेक्टर पे नहीं हावी क्यों खर्चा करे नहीं, कोई मास्टर भी तेरी करा दे मास्टर बन जी,
फिर भी बोल लाई रही हो हिम्मत वाला बहन कहो कि बेनी जरूर तू क्या फिक्र करो। फिर मैं कहो यार देख भाई बजरंग, हूँ मेरी मेहनत कर सकूं, मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत है, किस्मत मेरे हाथ में है नहीं, सिलेक्शन मेरे हाथ में है नहीं, मेहनत मेरे हाथ में। मेहनत में कमी वेतन को कह दे के छोकरा भाई पढ़े को नहीं मजा करे जयपुर बैठो है तो मन तो कह सके, बाकी हूँ मेरी मेहनत कमी रखू कौन, तो मैं मेरी मेहनत कमी राखी को नहीं। मन असफलता मिली, मन तोंदा मिलिया, मन घणो, लेकिन मन घर के बाप ने कदी नहीं कहो भाई के असफल हो तो मन लाडू ढोणी बुलायो के बेटा ढोणी आ पड़े मारा नहीं अगली बार उसी घर के मेरो हमेशा हाथ दी। तो समाज के कहीं मैटर नहीं करे, कौन के कहीं मैटर नहीं करे, मैटर एक ही करे कि घर हाथार है कौन, घर एक लो स्तंभ की तरह है, माई थाते है तो वो बच्चों बहुत प्रोग्रेस कर सके, बस सकते वो समाज ने हके मिले, समाज को लूट लिए जिन्होंने स्टार्ट करी तो भी भविष्य खराब हो। दूसरी बात है कि कित भी हो थारो बच्चा भी हुए और थे खुद भी कोशिश करो कि नए टाबर ब्याह मत हो। मेरो खुद को 2018 में ब्याह होकर मेरे को भरोसा हुआ, मैंने घड़े खपिया और हूँ लड़ियो पूरे समाज में लड़ियो, मैंने समाज में नहीं हाजिर आकर कहा, मैं सब नहीं कह सकूं इस जगह तमें छोटी बच्चियों भी बैठी है एडा मन आकर भी कहा समाज आज भी मेरे दिल और दिमाग में बहुत दिल में दर्द भरा है, इसको बताऊंगा तो बहुत रोना आ जाएगा मुझे, इतनी तकलीफ है मेरे अंदर, क्योंकि समाज ने कुछ नहीं छोड़ा हमारे को पीछे करने में, कुछ भी नहीं छोड़ा, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी शादी इसलिए करना चाह रहे थे कि बच्चा 10th में मेरिट में आ गया, 12 में अच्छे परसेंटेज बढ़ गए, कुछ तो बन ही जाएगा, सबसे बेटर किसी पीछे लुगाई डाल दो, बेरोजगार है कुछ होगा नहीं, मजदूरी करेगा, करियर खत्म। समाज मेरे पेरेंट्स कह रहे बेटा तू पढ़ ले, समाज क्या करता है सुबह आता है डोडा ले बटरी भिजो के उगरा तेरे सूरन इतलो टाबर दिन तू सोडा बच्चों टाबर है के इतलो टाबर दिन टाबर बना दे टाबर लिया ढोनी आतो जातो रे सोरो पट बोकर तकलीफ गई, लेकिन तकलीफ तो तकलीफ आई मोटे हैंगो मोटे तकलीफ है या टाबर का सोरे खुद की पढ़ाई कुछ भी नहीं है तो सोरो के करे, तो मुंह भी समाज लड़ियो मन नहीं है जो गाड़ो काटी आखिर बाप घर आ रही इतना समाज टॉर्चर करे, मेरे पापा ने एकदम रीबड़ो भी करना पड़ गयो, तू कदी ढोणी मत आई मने रोंद खा गया, मने मैंने को बोलन दे कोनी ते क्यों गई तोड़ी ते यो क्यों कियो, मैं कह मेरे ढोणी हाणो कोनी मन जुईजे पैया बा मैं बजरंग कह दियो, मैं तन मेरा भरोसो है तो तुम मन पढ़ा हूँ आपी दे हूँ तो रिजल्ट दे तो बेड़ कह पैया हूँ गणाई दे मेरे कहीं नहीं करना, मेरे लुगाई टाबर है ब्याह भी 2021 में कियो आ बात ही 2018 रहेगी बेड़ मन खर्चो दिन नो बेरा पास 4 महीनों स्कूल में प्रोग्राम राख्यो नवल किशोर जी, तो अपने जयपुर रेंज का आई जी महेंद्र जी चौधरी डौकिया खड़ी में गए, तो आई जी रेंज क्राइम ब्रांच का आई जी पूरे जयपुर डिवीजन का बहुत बड़ा अफसर या करे ऑफिस में क्यों, तो मैं आया सरस्वती स्कूल और मैंने पुरस्कृत कर क्योंकि 10वीं मेरिट में उड़ो, तो बा मेरे हक ही टूटी भी 4 महीनों बसे की बात थी, वो हागी समाज जो 4 महीना पहले मन गाड़ो काटे हो, वो हागी समाज 4 महीना बाद मैंने तालियों बजा स्वागत करे क्या हौसला भाई मेरिट में आयो तो मोटो अफसर आने सम्मानित करियो, और डौकिया साहब मंच मत जान क्यों करियो मन नहीं उठाए कि इस लड़के ने एक दिन आईएएस की परीक्षा पास करेगा और एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर ही लौटेगा। जब कल शाम को मैंने उनको मैसेज किया, इतने दिन थोड़ी फुर्सत मिली कि मेरे को अपना रह तो नहीं गया है, तो मेरे कॉन्टेक्ट में सेव था आई जी महेंद्र जी चौधरी, मैंने उनको मैसेज भेजा, मैंने और फोटो भी भेजा आई जी साहब आपने मुझे सम्मानित किया था और इस मन से आज से 5 साल पहले बोला था कि बच्चा कभी कलेक्टर बन के लौटेगा, वो सपना आज पूरा हुआ और आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। उन्होंने मुझे रिप्लाई में लिखा कि बेटा तब से मेरे पास तेरे नंबर सेव थे, सिर्फ इसलिए कि तू कभी न कभी मुझे एक सुखद समाचार देगा, और वो मैंने सुखद समाचार दिया। तो ऐसे लोगों को भी आवश्यकता है जो लोग सपोर्ट करें, जैसे मैं बन गया हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहे कि किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई मेरे से मदद चाह रहा है, मेरी पूरी कोशिश है मैं उसकी मदद करूँ, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत यही है। सबके पास पैसा हो गया, आज गरीबी बहुत कम रह गई है, सब लोग कम से कम अफोर्ड कर सकते हैं नॉर्मल सिटी में रहना, तो बच्चों को उचित गाइडेंस की जरूरत होती है, तो गाइडेंस अगर उचित मिल जाएगा तो बच्चा आगे प्रोग्रेस कर जाएगा। और यही है कि अपने बच्चों पे भरोसा पूरा रखो, और ऐसा भी नहीं कि भरोसा करके सिर्फ छोड़ रहे हो, क्योंकि खुली गाय है तो बाकी नहीं खेत में बढ़ सके, और थोड़ा सा भी मैं डोल्डी भी राखनी पड़ी, थोड़ा ध्यान भी रखो, लेकिन इतो भी मॉनिटर मत करो कि छोरो हो जाए कि हूँ एक जेल की तरह रह रही हूँ, क्योंकि मैं एडा भी पेरेंट मन बहुत सारा मिलिया है लाले 3-4 साल में, मारो सोरो के करे तू जयपुर बता, मैं वो क्यों बताऊँ वो छोरो दारू के करे, हर देर नो थे खुद आवरा हूँ बताऊँ तो भी उनकी मैसेज दे कहीं हासिल नहीं कहीं नहीं होना, सोरे पढ़ना पढ़ ले वो को नहीं पढ़े, तो बचेड़ी परिस्थिति हुई, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा, असफलताएं सही, दुख दर्द गरीबी सब कुछ। 2021-22 की बात है, 15 लाख रुपए का कर्जा पड़ा 2 की मिति ब्याज से, हमारे सालाना इनकम 2 लाख रुपया और हमारे 1.5 लाख रुपए ब्याज जा रहा, ब्याज भरने के लिए पैसे ब्याज से लेके आ रहे,
ये 2021-22 की बातें हैं। मतलब कहने का बात ये है कि मैं सारांश ये देना चाहूंगा कि जो भी आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे हैं, सोशल मीडिया से उनको बचाए रखो। उनको समझाओ कि बेटा वर्चुअल वर्ल्ड है, इसमें कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं करता है। वर्चुअल दुनिया में एक दिन में हजारों रील्स स्क्रॉल होती है, हजारों फोटो लाइक्स होते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो सोशल मीडिया से दूरी और किसी कोने में बैठ के ठीक से पढ़ाई कर और थोड़ा बहुत गाइडेंस, किसी से मिलो, झिझक मत करो। कोई भी अफसर हो, मैंने झिझक की तो उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं किसी अफसर से मिल जाता, रिक्वेस्ट कर लेता तो कोई मुझे बता देता बेटा तू ओबीसी में आता, सेंटर का सर्टिफिकेट बना ले। मैंने कोई झिझक की, मैं तो किसान परिवार का हूँ, मेरे पापा धोती कुर्ता, जैसे अभी फुरकाराम जी है तो वैसे ही फुरकाराम जी फिर भी हटे कटे लग रहे। मेरे पापा ने तो खेत में मारवो निकले थे, फुआरा पाई दो हरी तो कट गई पूरा ठाकुर आदमी हूँ। तो यार गरीबार हूँ की करके अफसर मिलू, रिक्वेस्ट करूँ कोई मौका जो नहीं हुए, वो तो भी तो मोटो अफसर है, उनकी का रिक्वेस्ट करूँ, लेकिन एडो कहीं भी नहीं है। मैं मेरी रिक्वेस्ट करनी स्टार्ट की, मन बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स भी दिन। आई जी साहब खुद मन आपके ऑफिस में बुलाता जगह में वसुंधरा जब सीएम होती 2018-19 की बात है, तो मन आई जी साहब खुद आपके ऑफिस में बुलान करता बेटा तू पढ़। बेर आई जी साहब तो वीआरएस ले लियो, 7 महीने नहीं उड़ा। मेरा आई जी साहब रिटायर हो गया, बस मेरा कॉन्टेक्ट कट गया, हिम्मत कौन होती। तो फिर खुद तैयारी स्टार्ट कर दी, सब कुछ लंबी जर्नी चली। तो कहने को सारांश तो ये है कि बच्चों में भरोसा करो, सोशल मीडिया में दूर रह जियो, कोई मतलब नहीं सोशल मीडिया वर्चुअल वर्ल्ड में। और टाबर में थोड़ा सो यो करो कि कंट्रोल भी रखो, मतलब थोड़ी आजादी भी दो, कोई भी चीज थोपो मत। जैसे सुरेश जी बैठा है, अंग बच्चों दीपक एम्स दिल्ली में पढ़े, मैं अंग स्टोरी पढ़ी और मैं घरे भी समाचार किया, मैं देखो तो इतना पढ़ी हो लेकिन आदमी है और आपके बच्चे में इतना भरोसा किया भी कोई नतीजो है। आज एम्स दिल्ली में एडमिशन होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। एम्स दिल्ली रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है मेडिकल साइंस की दुनिया में, बहुत रेपुटेटेड है और बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ उनका दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट जो भी रहा हो, असफलता मिलेगी लेकिन उससे सीखा उन्होंने। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया कि सूर्य जी अपने बच्चे के साथ दोस्त की तरह रहते, पेरेंट्स की तरह कंट्रोल नहीं करते कि बेटा तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये, ऐसा कंट्रोल नहीं है। कभी सामाजिक प्रोग्राम आते तो मैं बाप बेटे को देखता तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग है बाप बेटे में। तो वो वाला सिस्टम होना चाहिए कि बच्चे को आजादी भी दो, ध्यान भी रखो और कंट्रोल इतना भी नहीं होना चाहिए बच्चे को जेल जैसा फील हो। आजादी दोगे, उसको उड़ने के पंख दोगे तो वो एक दिन उड़ के दिखाएगा। इसको नहीं उड़ना है तो बस हैंग मजदूरी करे, ये भूख कौन कुत्ते को मरे, हैंग मजदूरी कर, प्राण पेट तो भरी ले। बात आई है। बहुत बहुत शुक्रिया।